राधे राधे सभी को, मेरे मिनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये ब्रह्म मुहूर्त का वीडियो है मेरा, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले उठी हूँ मैं तो हाथों का दर्शन की हूँ। इसके बाद उठने से पहले धरती माँ को, मतलब नीचे पैर रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करते हैं। फिर देख सकते हैं 5:15 हो रहा था। फिर मैं भगवान को प्रणाम करके चली गई ब्रश वगैरह करने के लिए, जो मॉर्निंग का होता है। उसके बाद कुल्ला करके आ गई थी तो फिर थोड़ा सा गर्म पानी पी ली हूँ। वहाँ पे बाहर में बैठ के मुझे अच्छा लगता है पीने में, पानी अच्छा लगता है, थोड़ा बाहर देखते रहो। और यहाँ पे इस टाइम में उठना अच्छा लगता है। फिर उठ के फिर मैं चली गई थी वॉक करने के लिए अपने घर के बाहर ही, क्योंकि मॉर्निंग में अब कहाँ जाएंगे। फिर अच्छा लगता है वहीं पे अपना घर के सामने ही थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। फिर वॉक करके फिर मैं आ गई थी घर के अंदर। मॉर्निंग में करना चाहिए वॉक, अच्छा लगता है। आप अगर उठने में आलस होगा आपको, अगर आप उठ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, उठना चाहिए। फिर मैं उठ के फिर वहाँ से आई तो फिर मैं झाड़ू पोछा वगैरह वही जो डेली का होता है। फिर रात में बर्तन नहीं धोई थी, किचन क्लीन करके नहीं सोई थी, वैसे तो मैं रात को ही कर लेती हूँ। फिर मैं आई तो झाड़ू लगाने के बाद फिर गैस वैस साफ़ करके फिर बर्तन था तो बर्तन वगैरह धो ली थी। बर्तन धोने के बाद फिर होता है नेक्स्ट काम मेरा भगवान जी का बर्तन साफ़ करना। तो फिर मैं भगवान जी का बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे भगवान जी का बर्तन साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं रात को ही कर लेती हूँ ये सब काम, लेकिन किसी दिन नहीं हो पाता है किसी भी वजह से, तो फिर मॉर्निंग में कर लेते हैं। फिर भगवान के बर्तन धोने के बाद आ गई थी मैं फिर पोछा लगाने के लिए। पोछा लगाने के बाद इस टाइम में ना काम करने में भी अच्छा लगता है। उठने में थोड़ा आलस आता है, अगर आप उठ जाएंगे तो अच्छा लगता है, टाइम से हो जाता है, पूरे दिन का शेड्यूल अच्छा रहता है। अगर आप मॉर्निंग में नहीं उठो तो फिर अच्छे से नहीं हो पाता। फिर वॉश बेस क्लीन करने के बाद चली गई थी मैं नहाने। फिर आप लोग देख सकते हैं मैं नहा के आ गई हूँ। मेरे को बाल धोना था, ठंड भी लग रहा था क्योंकि अब ठंड भी बढ़ गई है। तो फिर मैं थोड़ा सा अपना जो होता है मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा लगा लेती हूँ। इसके बाद फिर बिंदी लगा लेती हूँ, हल्का सा काजल और सिंदूर। यही मेरा होता है डेली का मेकअप। मैं ज़्यादा कुछ नहीं आता है मेरे को मेकअप करना, मैं नॉर्मल ही यही करती हूँ और मॉर्निंग में ही करती हूँ। यही मेरा पूरे दिन रहता है। अगर कहीं जाना हो तभी कुछ किया तो किया, नहीं तो ऐसे ही रहते हैं रात तक। एक बार सुबह में कर लिया तो फिर ऐसे ही रहता है। आप लोग देख सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ। आप लोग बताना मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसे लगता है, ये भी बताना। फिर मैं आ गई थी अपने बाबू को उठाने के लिए। फिर मैं अपने लल्ला को उठा के नहला धुला के मंदिर में बिठा दी। फिर मंदिर की क्लीनिंग करके फिर उसके बाद मैं पूजा कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। पूजा करने के बाद फिर मैं आरती की। आरती करने के बाद पूरे घर में कपूर का जोत जला देती हूँ और फिर दिखा देती हूँ पूरे घर में। ये अच्छा होता है, नेगेटिव एनर्जी से नहीं रहता है घर में। अच्छा, घर की वाइब्रेशन भी आपको अच्छा लगेगा अगर आप कपूर की जोत दिखाते हैं पूरे घर में तो। इसके बाद आ गई थी मैं अपने बेटे को उठाने के लिए। फिर मैं उसे उठाती हूँ, प्यार से गले मिलती हूँ उससे। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे उठाना, बोल रहा था नहीं नहाना है। फिर मैं उसको गर्म पानी करके दे दी थी, जो जाओ आप नहाओ। तब तक मैं उसके लिए किचन में आ गई थी। फिर मैं प्याज टमाटर ये सब नॉर्मली थोड़ा बहुत ही काट के, नॉर्मल बिल्कुल सिंपल मसाले वाला पास्ता पसंद है उसको, तो फिर मैं उसके लिए पास्ता बना दी। आप लोग देख सकते हैं मेरा पास्ता बन गया है बाबू के लंच के लिए। और इसके बाद फिर मैं उसका लंच पैक कर देती हूँ और फिर मैं जाती हूँ उसको दूध दे देती हूँ। थोड़ा सा खाने के लिए भी दे दी थी, थोड़ा सा खाया था वो, ज़्यादा खाना ना उसको सुबह पसंद नहीं है। फिर दूध दे देती हूँ, दूध में हॉर्लिक्स मिला के उसको दूध दे दी थी। फिर उसके बाद बेड वगैरह क्लीन कर रही थी। फिर बाबू मेरा चला गया स्कूल। फिर बाबू चला गया, उसके बाद फिर बेड शीट वगैरह बिछा के इसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ चाय वगैरह बनाने के लिए इनको, क्योंकि ये जब आते हैं तो फिर चाय और पानी लेते हैं और फिर अपना सो जाते हैं या फिर फ़ोन देखते हैं, कुछ भी अपना करते रहते हैं। फिर चली गई थी कपड़े भिगोने के लिए। कपड़े भिगो के फिर मैं चली गई मंदिर का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। फिर मैं आ गई थी किचन में। फिर इनके लिए मुझे लंच बनाना था, तो सब्ज़ी में कुछ था नहीं, सैटरडे का दिन था तो इसलिए सब्ज़ी में ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर मैं मूली का पराठा और वो दही का रायता
और चटनी बना दी थी इनके लिए। इनको मतलब सब कुछ पसंद है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाते वो नहीं खाते। इनके लिए मुझे इतना टेंशन नहीं रहता है, जो भी बना देती हूँ सब कुछ खा लेते हैं। ये मेरा ही रहता है, मुझे ही पसंद नहीं होता इधर उधर का चीज़। थोड़ा अच्छे से होना चाहिए, खाना में टेस्ट होना चाहिए, तभी मैं खाती हूँ। नहीं तो मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है। मेरा बेटा भी ऐसा ही है, मेरे हस्बैंड भी ऐसे हैं जो खा लेते हैं जैसे भी बनाओ। फिर मैं मूली का पराठा बना रही हूँ। मैं ऑयल जो है ना, मस्टर्ड ऑयल ही यूज करती हूँ। मुझे रिफाइंड वगैरह हम लोग नहीं यूज करते हैं ज़्यादा। कभी पूरी वगैरह छानना हो तभी यूज करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। इसी में फिर मेरे पराठे बन गए थे, आप लोग देख सकते हैं। मेरा पराठा कैसा लगा आप लोग को बताइएगा। फिर मूली का पराठा, दही का रायता और चटनी बना के इनकी लंच में पैक कर दी थी। इसके बाद ये चले गए। मेरा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड।